श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज माघ मास के अष्टमी तिथि है। आज 10 जनवरी दिन शनिवार है। आज के तिथि सूर्य उदय 7:15 से और सूर्य अस्त शाम 5:42 पर होगा। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि है, जो सुबह में अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 8:23 पर। अभिजीत मुहूर्त 12:08 पर PM, दोपहर में 12:50 पर रहेगा और राहु काल सुबह 9:52 से सुबह 11:10 तक रहेगा। सूर्य उदय राहु काल सूर्य उदय सुबह 7:15 में होगा। आज माघ मास के अष्टमी तिथि है, जो माघ मास की महत्व की 7वां अध्याय संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। इससे पहले सुनिए सीता नित्य नियम की कहानी सुनिए विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाने के लिए जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष की नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ गए। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरीदार साड़ी पहनी थी और एक सोने के घड़ा लेकर आई और कहने लगी। फिर सीता माता कहने लगी कि बहन, मैं अपने 12 वर्ष के एक नित्य नेम की कहानी सुनाऊंगी, आप उसे सुन लीजिए। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास डांटने लगेंगे। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर के तरफ चली गई। उनकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसकी दोष लेकर अपने सिर पर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसके वजह से मेरा ऐसा फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वह घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ माता सीता बैठी मिली, तो सास सीता माता ने कहने लगे कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, तपसी रसोई जीखो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम, जब बोलू राम ही राम, सबके काम सवारे राम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर फिर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशमी में जरी में बन गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप तो सब कैसे कर लिए। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष के उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह दोष कैसे उतर गया। फिर कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि ये स्त्री सीता माता थी। वे पुराने घर को नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी की घर में वास
कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा होती है वह सब पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास ने कहानी शुरू कर दिए। फिर कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जीवो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम राम, सबके काम सवारे राम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम, सबका काम संभारे राम, जय श्री राम राम ही राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करूँगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी करती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि दिन के वहाँ एक पड़ोसन आकर बोली, बहन जरा आग देना। वह बोली कि आग तो अभी तक हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सास बहू तो सवेरे सवेरे उठते हो, फिर क्यों नहीं अभी तक आग लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम लोग पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी सुनते हैं, कहानी में नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि यह कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मन की जो भी इच्छा होती है वह पूरी हो जाता है। पड़ोसन कहती है कि ठीक है, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुनोगी तो मैं सुनाऊंगी। फिर कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। और हे माता सीता, जैसे आपने उस पड़ोसन को भंडार भर दिए, वैसे हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को और कहानी कहने वाले को सभी को भंडार भरना। बोलिए सीता माता की जय, श्री राम भगवान की जय। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में जाने को उत्तम भोग दो। तब एक दूत ने कुंडल को नरक में फेंकने के लिए चला गया और दूसरा दूत बड़ी निम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर। तब विकुंडल बड़ी निम्रता के साथ मन में आश्चर्य धराकार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मैंने मन में बड़ी ही आश्चर्य उत्पन्न हो रही है, अतः एवं मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्न को उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुई हूँ, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी किसी को शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक में क्यों प्राप्त हुआ और एक को क्यों स्वर्ग में प्राप्त हुआ? आपने स्वर्ग में क्यों जाने के कारण कहिए। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होता है और जन्म कर्म भोगने के लिए एक ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार वृक्ष पर अनेक
पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है और उसी प्रकार अपने अपने कर्म करते हैं। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारे भाई पाप कर्मों के कारण नरक में गए हैं, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्यचकित से पूछा कि मैं तो आजीवन कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, मेरे पुण्य सतदेव पापों में ही लगा रहा है और नहीं किया है मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता हूँ। यदि तुम कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमिमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण की दिशा में था। उसने जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उनके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारा सब पाप नाश हो गया और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हारी स्वर्ग का प्राप्त हुआ। सो वैश्यधर, तुमने 2 बार माघ स्नान किया, इसी के पुण्य फल तुम्हें मिला है और स्वर्ग का प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इसी प्रकार से भाई दुख से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचन से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जनों, पुरुष के साथ 7 पग चलने के मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है कि मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम सर्वगाता हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। 7वां अध्याय कथा समाप्त हुई और आगे की कथा कल सुनाएंगे। अब सुनिए लप्सी तपसी की कहानी और विष्णु चालीसा पाठ विस्तार से। अब सुनिए लप्सी और तपसी की कहानी विस्तार से। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान को तपस्या में लीन रहा करती थी। लप्सी रोज 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीव लेती थी। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोली, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को लप्सी बनाकर भोग लगाती हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहाँ गुजर रहे थे। दोनों को लड़ाई देखकर उन्होंने पूछने लगे कि क्या तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने के कारण बताई और लप्सी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारे फैसले तो मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी अपनी रोज की भक्ति में लगने लगी और उसी समय नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने दबाकर घुटने के नीचे रख दी और लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ा तो लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाने में और लप्सी खाने में मगन रही। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के कारण कहा। वे खड़ा हुई तो नारद जी ने जब उनके खड़ा हुए तो घुटने के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। फिर तपसी बहुत शर्मिंदा हुई और नारद जी से माफ़ी मांगने लगेगी। मेरा ऐसा ये करने का कैसे क्या होगा, कैसे छूट जाएगा, इससे मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी नारद जी कहे कि जितना तुम भगवान के
तपस्या करने में और पूजा करने में रही, तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। फिर नारद जी से माफ़ी मांगने लगी और उनके नारद जी से पूछने लगे कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाकर खिलाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए में दिए जलाकर जलाएगा तो सो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुनने के बाद लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलिए लप्सी तपसी। विष्णु सुनिए बिनती सेवक की चितलाए, करी कुछ वरन करु दिव्य ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खररी कष्ट ना सब अखिल बिहारी, परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोरथ सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी सूरत, तब पर पीताम्बर अति सोहत, बैजनी माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे। सत धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाबे। संत भक्त सज्जन मन जन रंजन, दनुज असुर दल जल गंजन। सुख उपचाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन। पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु के धारा, केवल अति भक्ति के कारण। धरनी धेन बने तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम को धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण अधिक को संहारा। आप बारह रूप बनाए, हरणाक्षर को मार गिराए। धर्मस्व तन सिंधु बनाए, 14 रत्न को निकाला। अखिल असुर दन मचावे, रूप मोहिनी आप दिखावे। देवन को अमृत पान कराए, असुरन को छवि से बहलाए। कर्म रूप धर सिंधु मचाए, मरना चल गिरी तुम तुरंत उठाए। शंकर के तुम कद उछुआवे, भस्मासुर के रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाए, कर पर्वत उन्हें ढूंढवाए। मोहत बनकर अखिल नचाए, उसी ही कर भस्म कराए। असुर जलंधर अति बलशाही, शंकर के उन किन्ह लढ़ाई। हार पार शिव सकल बनाए, किन सती के छब खल जाई। सुमृत किन तुम्हें शिव रानी, तब बलाई सब विपत कहानी। तब तुम्हें बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सूरत भलाए। देखत तीन दनुज शैतन, बिंदा आए तुम लट टानी। हो स्पष्ट धर्म छन मानी, हना असुर के शिव शैतानी। तुम्हें धूप प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश के अधिक खल मारे। गणित का के अजमिक तारा, बहुत भक्त भय सिंधु उदारे। हरहु कले संताप हमारा, कृपा करहु हरि सुजन हमारे। देखूं मैं निज दस तुम्हारा, निज बंधु भक्त हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जनहु नहीं योग जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति मधु अनुबोधन। शील दया संतोष सुलक्षण, विपत नहीं वर्त बोधन विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजा, कुमित बिलो होइत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरन, कौन भक्ति करु संपन्न। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्ष करत परम गति पाई। दीन दुखिया पर सदा सहाई, निज जनन लेव
अपनाई, पाप दोष संताप नाशो, भाव बंधु से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे दुख उपजाओ, निज जनन का सदा बनाओ, निग सदा ये विपत सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा पाठ समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को संपूर्ण कथा और विष्णु चालीसा की पाठ समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं इससे आगे की कथा कल सुनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। इस वीडियो और कथा आप सभी को पसंद आई तो चैनल पर नए हैं पक्का कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखें। और पहला बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले इस वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।